तो खाक के माना मिट्टी, आब के माना पानी, बाद के माना हवा, आतिश के माना आग, मशरिक जहाँ से सूरज निकलता है, मशरिक जहाँ से सूरज निकलता है उस समत को क्या कहेंगे? मशरिक। मगरिब जहाँ सूरज डूबता है, जहाँ सूरज डूबता है उसे क्या कहते हैं? मगरिब। शर्कुन के माना अरबी में निकलने के हैं, मशरिक सूरज निकलने की जगह और गरबुन के माना डूबने के हैं, मगरिब सूरज डूबने की जगह। हमारे मुल्क से मक्का किधर है? मगरिब की तरफ या मशरिक की? मगरिब की तरफ। काबा किधर है? मगरिब की तरफ। इसीलिए मस्जिद का रुख किधर होता है? मगरिब की तरफ, जिधर सूरज डूबता है। शुमाल, शुमाल किस समत को कहेंगे? उत्तर। और जुनूब दक्षिण। शुमाल जुनूब की पहचान कैसे करेंगे? मगरिब की तरफ रुख करके खड़े हो जाओ। मगरिब का तो पता चल गया जिधर सूरज डूबता है, तो मगरिब की तरफ रुख करके खड़े हो जाओ। सीधे हाथ पे शुमाल होगा और उल्टे हाथ पर जुनूब। चारों समत मालूम हो गई। जब मगरिब की तरफ रुख करके खड़े होंगे, काबे की तरफ रुख करके खड़े होंगे, जिधर सूरज डूबता है उधर रुख करके खड़े होंगे, तो सीधे हाथ पर शुमाल उत्तर और उल्टे हाथ पर दक्षिण जुनूब और पीछे मशरिक। दरिया, उर्दू में भी दरिया बोलते हैं, पानी बहने की जगह। कोह पहाड़, ज़मीन ज़मीन, फ़र्श फ़र्श, उर्दू में फ़र्श बोलते हैं, बिछोना। खाना घर। खाके हिंद, मुज़ाफिले है, उल्टा तर्जमा होगा। खाक के माना मिट्टी, हिंद के माना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की मिट्टी। आबे दरिया, आब के माना पानी, दरिया दरिया, आबे दरिया दरिया का पानी। आतिशे दोज़ख, दोज़ख की आग। बादे शुमाल, शुमाल की हवा। शाह मशरिक, शाह के माना बादशाह और मशरिक ये समत का नाम है, सूरज निकलने की जगह। मशरिक का बादशाह। ज़मीन मगरिब, मगरिब की ज़मीन। दरियाए जुनूब, जुनूब का दरिया। कोहे तूर, तूर पहाड़। इसके बारे में आपने सुना होगा, ये मिस्र का मशहूर पहाड़ है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबरी मिली। वत्तीन व ज़ैतून व तूरी सीनीन, वहाँ भी तूर का ज़िक्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस पहाड़ पर बुलाया गया और वहाँ उन्हें पैगंबरी मिली। फ़र्श खाना, घर का फ़र्श। चाकू, चाकू के माना चाकू, चाकू के माना चाकू करो, कार्द के माना छुरी करो, दोनों एक ही हैं। चाकू चाकू, कार्द छुरी। लोह तख्ती, लोह के माना क्या है? कलम कलम। खामा, खामा के माना क्या है? खामा के माना भी कलम है। कागज़ आप जानते ही हैं। मुरक्कब रोशनाई। किताब किताब। दवात दवात। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी पढ़ी हुई हैं, उर्दू में बोली जाती हैं। किताब खुदा, अल्लाह की किताब। चाकू अहमद, अहमद का चाकू। कार्द महमूद, महमूद की छुरी। लोहे तू, तेरी तख्ती। कलम मन, मेरा कलम। मुरक्कब शुमा, तुम्हारी रोशनाई। कागज़ किताब, किताब का कागज़। दवात ऊ,
उसकी दवात, खामे शुमा तुम्हारा कलम, खामे शुमा। अभी तक जो ज़मीरे मुज़ाफिले बन रही थी वो ज़मीरे मुनफसिल थी, ज़मीरे मुनफसिल थी। इसीलिए आप देख रहे थे खामे शुमा, यहाँ पर हाय मुख्तफ़ी मुज़ाफ़ के आखिर में है और उसकी इजाफ़त किसकी तरफ हो रही है? ज़मीर की। लेकिन फिर भी वो कायदा जारी नहीं हुआ कि बीच में अलीफ़ मफ़तूहा लाएं, क्योंकि वो ज़मीर मुनफसिल है। अब यहाँ से मुज़ाफ़िले बना रहे हैं ज़मीर मुत्तसिल को। शीन ज़मीर है जिसके माना वो उसका, ता भी ज़मीर है जिसके माना तू तेरा, मीम भी ज़मीर है जिसके माना मैं मेरा। तो किताबश उसकी किताब, अस्पम अस्प के माना घोड़ा, मेरा घोड़ा, चश्मत तेरी आँख, चश्मत तेरी आँख, गुरबा अश उसकी बिल्ली। अब देखो यहाँ पर गुरबा में हाय मुख्तफ़ी था, उसकी इजाफ़त की गई है ज़मीरे मजरूर मुत्तसिल की तरफ, इसलिए बीच में अलिफ़ मफ़तूहा लाए हैं। गुरबा अश उसकी बिल्ली, खाना अम मेरा कलम, खाना अत तेरा घर, नहीं खाना अम मेरा घर, खाना अत तेरा घर, रूयश उसका चेहरा, पायम मेरा पैर, चाकू यत तेरा चाकू। अब देखो यहाँ पर कायदा बदल गया। वहाँ कायदा ये था कि अगर मुज़ाफ़ का आखिर हर्फ अलिफ़ या वाव हो, अलिफ़ या वाव हो, तो फिर उसके आखिर में याय मजहूल लाते हैं, उसके आखिर में याय मजहूल लाते हैं। जैसे दाना ज़माना बुए गुल मिसाल दी थी। यहाँ भी मुज़ाफ़ के आखिर में अलिफ़ है या वाव है। जैसे रू मुज़ाफ़ बन रहा है, इसके आखिर में क्या है? वाव है। पा इसके माना पैर, ये मुज़ाफ़ बन रहा है, इसके आखिर में अलिफ़ है। लेकिन इसकी इजाफ़त किसी इस्म की तरफ नहीं हो रही है, बल्कि ज़मीरे मजरूर मुत्तसिल की तरफ हो रही है। इसलिए या तो लाएंगे लेकिन याय मजहूल नहीं होगा, या तो लाएंगे लेकिन याय मजहूल नहीं होगा, बल्कि याय मफ़तूह लाएंगे, याय मफ़तूह लाएंगे। इसीलिए रू के बाद या आया है, रू यश। पा के बाद भी आया है पायम, और चाकू के बाद भी आया है चाकूयत।